से कैसे, जैसे ये पृष्ठ है, ये जो है बल रेखाएं इस पृष्ठ से एंट्री कर रही हैं, तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल से मान लिया कि कितनी विद्युत बल रेखाएं एंट्री कर रही हैं, इसके लिए ये सूक्ष्म क्षेत्रफल dl लिया इस पृष्ठ पर, और इससे चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शंस है वो वेक्टर ई है, और इसका एरिया वेक्टर डी वेक्टर ए यदि हम निकालेंगे तो इसके इस पृष्ठ के कह सकते हैं पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर इसका डायरेक्शन होगा डी वेक्टर है। तो ये जो पृष्ठ है, अगर इस बल रेखा के इस पर, पहली बात कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर, तो जब लंबवत बाहर की ओर हम लेंगे तो इसी के अनुदिश वेक्टर ई का भी डायरेक्शन है, यानी यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 डिग्री। कब, जब पृष्ठ इन विद्युत बल रेखा के क्या होगा, लंबवत होगा। तो यहाँ पर जो एंगल लिया जा रहा है किसके किसके बीच, तो एंगल जो लिया जा रहा है डी वेक्टर ए और ई के बीच, इसीलिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 पर, थीटा इक्वल टू 0 पर जो फाई होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब आप सोचेंगे कि थीटा इक्वल टू 0 पर कैसे मैक्सिमम हो जा रहा है, तो थीटा इक्वल टू 0 पर जो डी वेक्टर ए होगा, डी वेक्टर ए यानी वो विद्युत बल रेखाओं के, विद्युत बल रेखा से वो क्या बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसलिए इस कंडीशन में जो पृष्ठ होगा वो विद्युत बल रेखाओं के लंबवत होने के कारण फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। इसलिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा, यानी थीटा इक्वल टू 0 तो फाई मैक्सिमम, और थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो फाई क्या हो जाएगा, मिनिमम यानी 0। अब ये तो आवेश इस तरह से है, यदि हम कहें आवेश काल्पनिक पृष्ठ के बाहर हो, अंदर होगा तो मैक्सिमम, लेकिन यदि यही जो आवेश हो वो क्या हो, काल्पनिक पृष्ठ के बाहर हो, तो देखिए क्या होगा जब काल्पनिक पृष्ठ के बाहर होगा। तो पहली बात कि ये काल्पनिक पृष्ठ, ये पृष्ठ हो गई, आवेश यहाँ पर हो गया, तो बल रेखाएं इस तरह से गुजरेंगी, इस तरह से काल्पनिक पृष्ठ इधर इस साइड हो गई और इधर अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर एरिया वेक्टर इस साइड को खींचा जाएगा, इधर एरिया वेक्टर इस साइड को खींचा जाएगा, और यहाँ पर थीटा जब ले लेंगे तो 0 डिग्री, क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन में, और यहाँ पर जब थीटा लेंगे तो 180 डिग्री अपोजिट वेक्टर। तो आप देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर नेट फाई जब आप निकालेंगे तो जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उधर प्लस को आएगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत साइड में माइनस का आएगा, यानी जो नेट होगा आपका, जो नेट फाई होगा वो क्या आ जाएगा, 0। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये कब होगा, जब आवेश क्या हो, जो ये आप पृष्ठ मान रहे हो काल्पनिक पृष्ठ, इसको गॉसियन पृष्ठ भी बोला जाएगा, भी आगे आप समझेंगे। आवेश काल्पनिक पृष्ठ से यदि बाहर हो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा विद्युत फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स करना है आपको। अब इसके बाद फाई का मात्रक देख लीजिए, फाई का मात्रक क्या होगा, तो फाई इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया फाई इक्वल टू ई डी ए। तो यहाँ पर ई का मात्रक मैंने आपको बता रखा है, ई बराबर एफ वाई क्यू नॉट से भी। तो एक मात्रक तो इसका ये बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, एक मात्रक इसका बनेगा वोल्ट मीटर। देख लीजिए कैसे, अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो इसको इस तरह से समझ लीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ओके स्टूडेंट्स, और इसका मात्रक होता है कूलम, तो इंटू कूलम, हम बोल सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से एक यूनिट आपका ए निकलेगा, सॉरी
ये आपका मिस्टेक हो गया, इसे ध्यान मत दीजिए। देखिए फाई इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया EDA, तो ई का फार्मूला आप देखेंगे तो E/F/Q, और ये तो एरिया है ही, तो इसका मात्रक निकालेंगे तो हो जाएगा न्यूटन और इसका हो जाएगा कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इंटू एरिया का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखिए हो गया ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ओके, तो आपको पहला वाला मात्रक तो क्लियर हो गया होगा यहाँ से। और मैंने आपको एक और मात्रक बताया था, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है ई का मात्रक। अभी आप आगे पढ़ेंगे वैद्युत विभव वाले में E बराबर V/D भी होता है। तो ये हो जाएगा E बराबर V/D, तो वोल्ट प्रति मीटर, तो यहाँ से इसका एक और यूनिट निकलेगा, ये हो गया इसका वोल्ट प्रति मीटर और इनटू एरिया का फिर क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका एक और मात्रक निकलेगा वोल्ट मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 2 यूनिट्स आपको हमने लिख दिए हैं और मैंने समझा भी दिया कि कैसे आया, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। और आपका है डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला आप इन्हीं मात्रक की सहायता से आप निकालना सीखे भी हैं। ये क्या हो जाएगा ml3 t-3 a-1। और इसके बाद है गॉस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गॉस थ्योरम क्या कहता है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस थ्योरम यही है कि कोई भी काल्पनिक पृष्ठ है, अब देखिए उस काल्पनिक पृष्ठ को यहाँ गॉस के नाम पर गॉसियन पृष्ठ भी बोला जाता है। किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से कोई आवेश घिरा हुआ है तो उस आवेश का 1/ε0 गुना जो क्या होगा वैद्युत फ्लक्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है आपने पीछे पढ़ा। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि यदि मान लीजिए आपसे एग्जाम में कह दे कि एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, यानी वो वैद्युत द्विध्रुव जब भी होगा तो वो क्या होगा -Q से मिल करके बना होगा। और पूछा था एग्जाम में कि इस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली बात कि यहाँ पर नेट चार्ज देखेंगे तो वो 0 है, जब नेट चार्ज 0 हो गया तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई 0 होगा। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को, आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो आप इसे समझ जाएंगे। अब देखिए जो गॉस थ्योरम है उसका प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका प्रूफ जो है मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा, उसे आप समझ लीजिएगा।